तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी यानी आपातकालीन स्थिति बन सकती है। किस तरह से दमा के लक्षणों की सही पहचान हो सकती है और कैसे होता है इसका उपचार, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। दमा फेफड़ों की बीमारी है जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। दमा होने पर किसी विशेष संवेदी तत्व के संपर्क में आने से व्यक्ति की श्वास नलियों में सूजन आ जाती है, जिस कारण से श्वसन मार्ग सिकुड़ जाता है। श्वसन नली की सिकुड़न की वजह से रोगी को सांस लेने में परेशानी, सांस लेते समय आवाज, सीने में जकड़न और खांसी जैसे लक्षण हो सकते हैं। अस्थमा है वो एक क्रोनिक इलनेस होती है जो मुख्य तौर पे जो लक्षण होता है इसका सांस फूलना होता है। सांस फूलने के साथ साथ छाती से सीटियाँ बजती हैं, वीजिंग जिसको बोलते हैं, ये साउंड आती है। खांसी हो सकती है और ख़ास बात ये है इसकी कि जब मौसम चेंज होता है तो ये कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। मौसम चेंज होने पे स्पेशली ये लक्षण बढ़ जाते हैं। यूजुअली ये यंग एज में होता है, बच्चों को ज़्यादा होता है, अडल्ट में भी हो सकता है पर बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है। दूसरा, एक बार जब ये हो जाता है तो हमें समझना चाहिए कि ये क्रोनिक इलनेस है। हर व्यक्ति के लिए ट्रिगर अलग हो सकते हैं, यानी उसे किसी अलग तत्व के कारण दमे का दौरा पड़ सकता है। इसमें कई तत्व शामिल हैं। प्रदूषण, कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं, सर्दी, फ्लू, धूम्रपान, मौसम में बदलाव के कारण, कुछ ऐसे एलर्जी करने वाले भोजन, कुछ दवाएं, शराब का सेवन, कई बार भावनात्मक तनाव भी दौरे का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त व्यायाम से भी दमे का दौरा पड़ने की संभावना हो सकती है। इस बीमारी का जो डायग्नोसिस होता है वो बड़ा आसान होता है। हमारे पास मशीन होती है जिसको हम स्पायरोमीट्री कहते हैं या लंग फंक्शन टेस्ट कहते हैं। उसमें हम आदमी जब फूंक एक मारते हैं तो उसमें जो हमारी सांस की नलियाँ हैं उनका कैलिबर पता चल जाता है, उसकी सिकुड़न हो जाती है। दमे को जड़ से खत्म करना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों को नियंत्रित कर लंबे समय तक व्यक्ति को आराम दिया जा सकता है। साथ ही व्यक्ति के लिए जरूरी होता है कि वो ट्रिगर से बचे। जो इलाज होता है वो इनहेलर्स के जरिए होता है। उसमें दो तरह की दवाइयाँ होती हैं। एक तो होता है कंट्रोलर मेडिकेशन जिसको हम कहते हैं कि जो कि इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करते हैं, वो होते हैं इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और दूसरा होता है रिलीवर मेडिकेशन जो कि सांस की सिकुड़ी नलियों को खोलते हैं। दोनों ही इनहेलर्स के ज़रिए दिए जाते हैं। तो अस्थमा का जो पेशेंट है, मरीज़ है, उसका अगर समय से एप्रोप्रिएट प्रॉपर इलाज करे तो वो सब कुछ कर सकता है जो एक नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है। दमे के उपचार के लिए दवाएं और इनहेलर्स काफी कारगर हैं। इसलिए आवश्यक है कि दमा रोगी अपना सही इलाज करवाए, जिससे इसके लक्षणों को नियंत्रित रखा जा सके और दमा रोगी एक बेहतर जीवन जी सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़।